अब खबर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। धरने पर बैठ गए हैं जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र। मांगे पूरी होने तक उन्होंने धरना देने का यहां पर ऐलान किया है। ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने दरअसल यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश दे दिया है। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को तोड़ने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर पढ़ रहे छात्रों की चिंता गहरा गई है। वो परेशान हो गए हैं कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी जो पढ़ाई चल रही है उसका क्या होगा। तो यहाँ पर यूपी में रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जो यूनिवर्सिटी थी जौहर यूनिवर्सिटी, उस पर अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है और अब छात्र धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और रामपुर में योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरजता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त ये मुद्दा यूपी में सियासी ध्रुवीकरण का केंद्र भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का रामपुर एक बार फिर यूपी में चुनावी शहमात के खेल का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। वजह है आजम खान की बनाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके वजूद पर इस वक्त सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग्स को अवैध घोषित कर चुका है, बुलडोजर एक्शन का नोटिस दे चुका है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर शुरू हुए सियासी विवाद में देश के प्रभावशाली मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने सीधे एंट्री मारी। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी इसे एक तरफा एक्शन बता रहे हैं। जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं। मदनी कह रहे हैं कि निर्माण अवैध हो तब भी गिराना नहीं चाहिए, बचाने के विकल्प खोजे जाने चाहिए। वैसे ये बात कहने वाले वो अकेले नहीं हैं। रामपुर के अंदर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां की एक जौहर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया है। कितनी शर्म की बात है। जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी एक्शन का दर्द समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को भी है। आजम खान से 36 का आंकड़ा रखने वाले नदवी समर्थकों के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। हालांकि यूनिवर्सिटी का गेट नहीं खुला तो गेट के बाहर खड़े होकर तालीम की दुहाई देने लगे। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का तो ये हाल हुआ कि जौहर का जिक्र होते ही जम्मू से लेकर जामिया और JNU तक सब एक झटके में याद आ गया। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद कराया, चाहे जिस तरीके से जामिया JNU और अलीगढ़ की ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो, मेरी कोर्ट से यही अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे। हालांकि योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरी जंग में अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले जो हो रहा है उसके पीछे अखिलेश की साजिश है। तो जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए, चाहे वो सरकारी रही हो चाहे किसी की रही हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि भविष्य में आजम खां को फंसाने की साजिश रची और उसी के शिकार आजम खां जी हो रहे हैं। सरकार का पैसा लगा करके बनवा तो दिया यूनिवर्सिटी, लेकिन सरकारी जमीन पर बनवा दिया। और वो सरकारी जमीन अगर कागज में ठीक करा दिए होते, 5 साल सरकार रही अखिलेश जी की, तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से बचाना है तो आजम खान हाईकोर्ट जा सकते हैं। नक्शा नियमित कराने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना भी भर सकते हैं, या फिर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह के आगे अपील कर सकते हैं, क्योंकि आंजनेय सिंह रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA के अध्यक्ष हैं। ये इस कानूनी जंग का सबसे दिलचस्प पहलू है,
क्योंकि ये वही आंजनेय सिंह हैं जो साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के डीएम थे और तब आजम खान ने मंच से उनके खिलाफ तनखैया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी जिस अफसर को आजम खान ने 7 बरस पहले अपमानित करने की कोशिश की, उसी अधिकारी की कलम जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों की किस्मत तय करेगी।